हेलो, जैसा कि आपको पता है कि हम रोज़ एक पाठ पेज हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल रीड करते हैं किताब के साथ, जो आपको सुनकर लाभ होगा। पीजीटी, टीजीटी, नेट, जेआरएफ और जो कंपटीशन वाली पुस्तकें हैं उसमें आप इसका सुनकर लाभ उठा सकते हैं। तो देखिए, आज पेज नंबर 491 यानी 491 हिंदी साहित्य का इतिहास हम पढ़ने जा रहे हैं, वाचन करने जा रहे हैं। तो आप इसे सुनकर लाभ उठाइए। हमारे वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक भी कीजिए, लाइक का बटन भी दबाइए। तो 19 नंबर है लाला सीताराम कवि। तो आपको जैसे पता है कि हम आपको अभी तक प्रकरण 1 काव्य संबंध 1900 से 1925 पुरानी धारा में है कवि सेवक महाराजा रघुराज सिंह, रेवा नरेश, सरदार बाबा रघुनाथ राम सनेही, ललित किशोर, राजा लक्ष्मण सिंह पढ़ा चुके, लच्छी राम ब्रह्म भट्ट जिनका नाम दूसरा है, गोविंद सिंह गिल्ला भाई, नवनीत नवा चौबे। पुरानी धारा के अन्य कवि भारतेंद्र हरिश्चंद्र, 11वां पंडित अंबिका दत्त व्यास, 12वां पंडित प्रताप नारायण मिश्र, 13वां उपाध्याय बद्रीनाथ प्रेमघन, 14वां 15 अंबिका दत्त व्यास और बाबू राधा कृष्ण वर्मा बलबीर। और आज का टॉपिक है लाला सीताराम के बारे में हिंदी साहित्य के इतिहास से, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखे हैं। इस पुरानी धारा के भीतर लाला सीताराम बीए के पदानुवादों को भी लेना चाहिए। वे कविता में अपना भूप उपनाम रखते थे। क्या नाम रखते थे? उपनाम भूप। लाला सीताराम। रघुवंश का अनुवाद इन्होंने दोहा चौपाई में और मेघदूत का घना छरी में किया। तो इन्होंने रघुवंश लिखा था और दोहा चौपाई मेघदूत में लिखा, दोहा चौपाई में लिखा। तो अनुवाद किया रघुवंश का और मेघदूत का अनुवाद घना छरी में किया। किसने? लाला सीताराम जी। उपनाम क्या था? भूप। 20वां नंबर पंडित अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओध। यद्यपि उपाध्याय जी इस समय खड़ी बोली के और आधुनिक विषयों के ही कवि प्रसिद्ध थे। वह प्रारंभ काल से भी पुराने ढंग की श्रृंखला कविता बहुत सुंदर और सरस करते थे। उनके निवास स्थान निजामाबाद में सिख संप्रदाय के महंत बाबा सुमेर सिंह हिंदी काव्य के बड़े प्रेमी थे। उनके यहाँ प्रायः कवि समाज एकत्र हुआ करता था। उसमें उपाध्याय भी अपनी पूर्तियाँ पढ़ा करते थे। उनका हरिओध उपनाम उसी समय का है। इनकी पुराने ढंग की कविताएं रस कलश में संग्रहित है, जिसमें उन्होंने नायिकाओं के कुछ नए ढंग के भेद रखने का प्रयत्न किया है। ये भेद रस सिद्धांत के अनुसार ठीक नहीं उतरते। कौन कह रहा है? ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपनी पुस्तक में कह रहे हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास में। 21वां पंडित श्रीधर पाठक। पाठक जी का संबंध भी लोग खड़ी बोली के साथ हो अक्सर बताया करते हैं, पर खड़ी बोली की कविताओं की अपेक्षा पाठक जी की ब्रज भाषा की कविताएं भी ही अधिक सरस, हृदयग्राही और उनकी मधुर स्मृति को चिरकाल तक बनाए रखने वाली है। यद्यपि उन्होंने समस्या पूर्ति नहीं की, नायिका भेद के उदाहरण के रूप में कविता नहीं की, पर जैसी मधुर और रसबारी भाषा ब्रजभाषा उनके ऋत संहार के अनुवाद में है, वैसी पुराने कवियों में किसी किसी की ही मिलती है। उनके सवया में हम ब्रजभाषा जीता जागता रूप पाते हैं। वर्षा ऋतु वर्णन का यह सवया ही लीजिए। बारी फुहार भरे बदरा सोई सोहत कुंजर से मतवारे, बिजुरी चोति भुजा पहारे घन गर्जन सब सोई है नागारे। रोर को घोर को और न छोर नरेश की सी छटा छवि धारे, कामनी के मन को प्रिय प्रवास आयो प्रिय नव मोहित डारे।
तो 22वां नंबर बाबा जगन्नाथ रत्नाकर। ब्रज भाषा के पुरानी परिपाटी के कवियों में रत्नाकर जी का स्थान बहुत ऊंचा माना जाता है। इनका जन्म काशी में भद्रपद शुक्ल 6 संवत 1923 और मृत्यु आषाढ़ कृष्ण 3 संवत 1989 को हरिद्वार में हुई। भारतेंदु के पीछे संवत 1946 में ही ब्रजभाषा में कविता करने लगे थे। हिंडोला आदि पुस्तकें उनकी बहुत पहले निकाली थी। काव्य सर्वदिनी एक पत्रिका भी उन्होंने कुछ दिनों तक निकाली थी। उनकी कविता बड़े बड़े पुराने कवियों के टक्कर की होती थी। पुराने कवियों में ही उनकी सी झूठ और उत्व्यक्तिता बहुत कम देखा जाता है। भाषा में पुराने कवियों की भाषा से चुस्त और गठी हुई होती थी। ये साहित्य तथा ब्रजभाषा के बहुत बड़े मर्मज्ञ माने जाते थे। पेज नंबर 492। इन्होंने हरिश्चंद्र, गंगा अवतरण, उद्धशतक नाम के 3 बहुत ही सुंदर प्रबंध काव्य लिखे। किसने? तो जगन्नाथ जी ने। अंग्रेजी कवि पोप के समालोचन संबंधित प्रसिद्ध काव्य एस्से ऑन क्रिटिसिज्म कारोला छंदों में अच्छा अनुवाद कर उन्होंने किया। फुटकल रचनाएं तो इनकी बहुत अधिक हैं, श्रृंगार और वीर दोनों की। इनकी रचनाओं का बहुत बड़ा संग्रह रत्नाकर के नाम से नागरीय पचाड़ी सभा द्वारा प्रकाशित हो चुका। गंगावरण में गंगा के आकाश से उतरने और शिव के उन्हें संभालने के लिए सन्नत होने का वर्णन बहुत ही तेजपूर्ण। उद्धशतक की मार्मिक और रचना कौशल भी अद्वितीय है। उसके 2 कवित्व नीचे दिए जाते हैं। कान्हा दूत कधो ब्रह्मदूत है पधारे आप, धरो प्राण फेरन को मति ब्रजबारी की। काहे रत्नाकर पे प्रीति रीत जानत ना, ठानत नीति ले अनारी की। मानो हम कान्हा ब्रह्म एक ही काहू जो तुम, तो हूँ हमें भवति ना भावन अन्यारी की। जहुबानी बिगड़ी ना बरधीता, वारिधि की बूंदत बिले बूद बिबस विचारी की। धरि राखो ज्ञान गुण गौरव गौरव गुमान गोई, गोपिन को आवत ना भावत भंडंग है। काहे रत्नाकर करत टाए टाए वृथा, सुनत न को यहाँ यह मुँह चंग है। और हूँ उपाय केते सहज सुडंग ऊधो, सांस रोकियो को कहाँ जोग की गुढंग है। कुटिल कटारी अटारी है उतंग अति, जमुना तरंग है तिहारो सतसंग है। राय देवी प्रसाद पूर्ण। कानपुर के पूर्ण जी की कविता भी ब्रह्म भाषा के पुराने कवियों का स्मरण दिलाने वाली होती। जब तक ये कानपुर में रहे तब तक कविता की चर्चा की बड़ी धूम रही। वहाँ के रसिक समाज में पुरानी परिपाटी के कवियों की बड़ी चहल पहल रहा करनी थी। पूर्ण जी ने कुछ दिनों तक रसिक वाटिका नाम की एक पत्रिका भी चलाई, जिसमें समस्या पूर्ति के पुराने ढंग की कविताएं छापा करती थी। खेद है केवल 47 वर्ष की अवस्था में ही संवत 1977 में इनका देहांत हो गया। इनकी रचना कैसी सरस होती थी और ललित पदावली पर इनका कैसा अच्छा अधिकार था। इसका अनुसार इन्होंने धराधर धावत मेघदूत का अनुवाद से उद्घृष्ट इस पद से हो सकता है। नौ कलित केसर चलित हरित सुपित निप निहार के, कर यसन दल कुंडली जो कलियाहि प्रथम कछार के। हे घन विपिन थल अमन परिमल पाप भूतल की भली, मधुकर मतंग कुरंग बृंद जनेऊ तेरी गली। श्री वियोगी हरि। ब्रजभूमि ब्रजभाषा और ब्रजपति के वे अन्य उपासक हैं। ऐसे प्रेमी रसिक जीव इस रूखे जमाने कम दिखाई पड़ते। इन्होंने अधिकतर पुराने कृष्ण भक्त कवियों की पद्धति पर बहुत से रसीले तथा भक्तिपूर्ण पदों की रचना की, जिन्हें सुनकर आजकल के रसिक भक्त भी बलिहारी हैं, बिना कहे कहीं रह सकते हैं। इनकी इस प्रकार की रचनाएं प्रेम शतक, प्रेम पथिक, प्रेम जली आदि के मिलेगी।
छतरपुर से प्रयाग आने पर राजनीतिक आंदोलन की भी कुछ हवा इन्हें लगी थी और इन्होंने चरखे की गूंज, चरख स्रोत, असहयोग बीड़ा ऐसी कुछ रचनाएं भी की थी। किसने? श्री बियोघरी। पर उनमें उनकी स्थायी मनोवृत्ति न थी। यह अवश्य है कि देश के लिए त्याग करने वीरों के प्रति उनके मन में अपार श्रद्धा है। वियोगी हरि जी ने वीर सतसई नामक एक बड़ा काव्य दोहे में लिखा, जिनमें भारत के प्रसिद्ध वीरों की प्रशस्ति है। इस ग्रंथ पर उन्हें प्रयाग के हिंदी साहित्य सम्मेलन से 1200 रुपये का पुरस्कार मिला था। इनके कुछ दोहे देखिए। पावस ही में धनुष अब नदी तीर ही तीर, रोदन ही में लाल दिग नवरस ही में वीर, जोरी नाव संग सिंह पद करत सिंह बदनाम, हे हो कैसे सिंह तुम कर मिडाल के काम, या तेरी तरवर में नहीं कायर अब आप, दिल हूँ तेरी बुझ गयो बामे नेक नताब। श्री दुलारे लाल जी भगवा। कविवर बिहारी लाल की परंपरा के वर्तमान प्रतिनिधि श्री भागवा के दोनों ही बारीकी साहित्य क्षेत्र में अपना कमाल खड़ी बोली के इस जमाने ने भी दिखाती रहती है। बिहारी की प्रतिभा जिस ढांचे की थी, उसी ढांचे की दुलारे लाल जी की भी है, इसमें संदेह नहीं। एक एक दोहे में सफाई के साथ रस से स्निग्ध एवं वैचित्र से चमत्कृत करने वाली प्रचुर सामग्री भरने का गुण इनमें भी है। कुछ दोहों में देशभक्ति, अछूतद्वार, राष्ट्रीय आंदोलन इत्यादि की भावना का अनूठेपन के साथ समावेश करके इन्होंने पुराने सांचे नया मशाल ढालने की अच्छी कला दिखाई है। आधुनिक काव्य क्षेत्र में दुलारे लाल जी ने ब्रजभाषा चमत्कार पद्धति का इस प्रकार से पुनरुद्धार किया। इनकी दुलारे दोहावली पर टीकमगढ़ राज्य की ओर से 2000 रुपये देव पुरस्कार मिल चुका है। दोहावली के कुछ दोहे देखिए। तन उपवन सिही है कहाँ बिछुरन झंझावत, उडयोर जात उर तरु चबे चलिबे ही की बात, दमकत दर्पण दरप दरी दीप शिखा दुति देह, वह दृढ़ इक दिश दीपत यह मृदु दस दिशनी सा नेह, झरझम दीजे देश हित झरझर जीवन दान, रुक रुक यूं चरत सरिता दो कहाँ सुजान, गांधी गुरु ते ज्ञान ले चरखा अनहत जोर, भरत शबद तरंग पे बहत मुकुरित की ओर। अभी थोड़े ही दिन हुए अयोध्या के पंडित रामनाथ जोशी ने राम कथा लेकर अपना रामचंद्र काव्य लिखा, जिस पर उन्होंने 2000 रुपये का देव पुरस्कार मिला। आधुनिक विषयों को लेकर कविता करने वाले कई कवि ऐसे स्वर्गीय नाथूराम, शंकर शर्मा, लाला भगवान दी पुरानी परिपाटी के बड़े सुंदर कवि करते थे। पंडित गया प्रसाद सुख स्नेही के प्रभाव से कानपुर में ब्रजभाषा काव्य के मधुर स्रोत अभी बराबर वैसे ही चल रही है जैसे पूर्व जी के समय में चलते थे। कई पुरानी दोनों परिपाटियों में कवियों का कानपुर अच्छा केंद्र है। ब्रजभाषा काव्य परंपरागत इस प्रकार जीती जागती चल रही है, हमारे वर्तमान कवि सम्मेलन में देखा जा सकता है। तो नमस्कार। तो आज हम यहीं तक पढ़ाते हैं, कल फिर से उपस्थित होंगे अपना वीडियो लेके। प्रकरण 2 काव्यखंड संवत 1925 से 1950। अभी 1925 का चल रहा था, अब 1925 से 50। नमस्कार।